हम बाद लोगों से मिलते हैं तो बगैर किसी वजह के हैप्पी, रिलैक्स्ड, कंफर्टेबल और हल्के फुल्के से हो जाते हैं। साथियों ये ऑरा है। इसी तरह हम बाद लोगों से मिले तो उलझे उलझे, परेशान परेशान, अफसुर्दा अफसुर्दा, थके थके, निढाल निढाल से हो जाते हैं। साथियों ये भी ऑरा है। ऑरा के ऊपर अरिस्टोटल ने बात की है, ऑरा के ऊपर सोक्रेटिस ने बात की है। आपको पता है कि बुद्धिज्म में भी ऑरा की बहुत सारी डिटेल्स मिलती हैं। शन क्या चीज है, ची क्या है, ताओइज्म क्या कहता है, नादीर और चक्राज क्या है, प्राणा क्या होता है। इस्लाम जो एक लेटेस्ट मजहब है, इस्लाम ने भी ऑरा के ऊपर बात की है। स्टडीज ये बताती हैं कि वो लोग जो सोशल मीडिया के साथ ज्यादा कनेक्टेड हैं, जो ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, जो ज्यादा सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, उनका ऑरा वीकर हो जाता है। और वो लोग जो सोशली कनेक्टेड होते हैं, जो एक्टिव होते हैं, जो फिजिकली एक्सर्शन शो करते हैं, उनका ऑरा स्ट्रॉन्गर होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों आप देख रहे हैं इल्म की बातें और आज हम बात कर रहे हैं ऑरा के ऊपर। साथियों ऑरा एक लैटिन वर्ड है। इसका शुरू में एटमोलॉजिकल मीनिंग था ब्रीज, एयर, ब्लोइंग एयर, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये एनर्जी में बदल गया। अब इसको शटल टाइप ऑफ एनर्जी बोलते हैं। जब ये मिस्टिसिज्म में आया तो ये ख़ास तरह की एनर्जी बन गया। जब मेटाफिजिकल इस्तेमाल करना होना शुरू हो गया तो ये एनर्जी हो गया। आज के दौर में ऑरा इस्तेमाल होता है एक ख़ास तरह के एनर्जी के रिंग के लिए। साइंस और मॉडर्न साइकोलॉजी ये कहती है कि हर इंसान, हर जानदार, हर चीज़ के गिर्द एक एनर्जी का रिंग पाया जाता है, एक हाला पाया जाता है। हर जानदार चीज़ एनर्जी एमिट करती है, एनर्जी को कैप्चर करती है और एनर्जी को एमिट करती है। साथियों इस चीज़ को ऑरा बोला जाता है। अच्छा, जब हम ऑरा को ट्रेस करते हैं तो हमारे पड़ोस में हिंदुइज्म में ऑरा की बहुत सारी डिटेल्स मिलती हैं। वहाँ पे एक लफ्ज़ राइज है, सूक्ष्मा शरीरा। सूक्ष्मा संस्कृत से है। संस्कृत में इसका मतलब होता है शटल एनर्जी। तो शरीरा शरीर से है, बॉडी, ठीक। ये हिंदुइज्म में भी पाया जाता है। इसके बाद अगर हम बुद्धिज्म की बात करें, अच्छा बुद्धिज्म को कोडिफाइड रिलीजन नहीं था, ये कोई इतना कोडिफिकेशन वाला या कोडिफाइड रिलीजन नहीं था, लेकिन यहाँ पे भी एनर्जी का कंसेप्ट पाया जाता है। अगरचे ऑरल एनर्जी यहाँ पे नहीं पाई जाती, अगरचे कंसेप्ट ऑफ ऑरल एनर्जी उतना वाजे नहीं है जितना हिंदुइज्म में या लेटिन में पाया जाता था, लेकिन यहाँ पे भी पाया जाता है। बुद्धिज्म में भी 3 चीज़ें पाई जाती हैं। पहला लफ्ज़ है नादी, NADI, नदी। इसको बोलते हैं चैनल्स ऑफ एनर्जी। हम उर्दू में इसको नदी से जोड़ लेते हैं। नदी भी एक चैनल होता है ना, रास्ता होता है। नदी यानी चैनल ऑफ एनर्जी। उसके बाद एक लफ्ज़ होता है प्राणा, PRANA। प्राणा का मतलब होता है अ सटल टाइप ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी। फिर एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं चक्राज, यानी एनर्जी पॉइंट्स, सर्कल्स ऑफ एनर्जी। तो ये बुद्धिज्म में 3 लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। इन 3 लफ्ज़ों के ज़रिए एनर्जी के सर्कल्स को बयान किया जाता है। अगर हम दाओइज्म में आ जाए, अपने पड़ोस चाइना में आ जाए, तो चाइना में दाओइज्म और ताओइज्म राज था। दाओइज्म और ताओइज्म सेम ही सिनोनिमस हैं, इनको एक ही समझा जाता है। यहाँ पे भी 3 चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। पहला है शन, SHEN, लिखते शन है, इसको पढ़ते शन है। वाइटल एनर्जी, सोर्स, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। दूसरा लफ्ज़ आ जाता है जिंग, JING, जिंग। इसको बोलते हैं वाइटल सब्सटेंस, फिजिकल सेल्फ। फिर तीसरी चीज़ तो आपने लाजमी देखी हो, सुनी हुई है, ची, पावर, एनर्जी, ठीक। इसको QI से लिखते हैं लेकिन इसको पढ़ते हैं ची है। चाइना में भी ये कंसेप्ट पाया जाता है। साथियों आपको पता है कि सोक्रेटिस इस वाइटल एनर्जी को जानता था। सोक्रेटिस इसको इनर वॉइसेस बोलता था, गाइडिंग प्रिंसिपल बोलता था, गाइडिंग सोर्स बोलता था, गाइडिंग एनर्जी बोलता था। सोक्रेटिस के यहाँ इसके बड़े वाजे, इसको डायमंड कहना, DAIMON, डायमंड, जो वक्त के साथ तब्दील होकर डायमंड्स बन गया है, ठीक। स्पिरिचुअल बीइंग,
तो सोक्रेटिस के यहाँ भी इसके बहुत सारे इस्तेमाल मिलते हैं, बहुत सारे तज़किरे मिलते हैं। अरिस्टोटल ने भी अपनी डिस्कशन में इसके ऊपर बात की। तो साथियों, जो ऑरा होता है कि एक वाइटल एनर्जी होती है, हर शख्स, हर जानदार चीज़ के इर्द गिर्द एक वाइटल एनर्जी होती है। आपने देखा है कि हम बाद लोगों से मिलते हैं तो हमारा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं होता, कोई रब्ता नहीं होता, लेकिन जब हम उनसे मिलते हैं तो हम उनसे मिलने के बाद बड़े रिलैक्स हो जाते हैं, बड़ा पॉजिटिव फील करते हैं, बड़ा हल्का हल्का सा फील करते हैं। इसको साथियों ऑरल एनर्जी बोलते हैं। ये पॉजिटिव ऑरल एनर्जी की वजह से होता है। इसी तरह बाद लोगों से मिले तो हम थके थके से, अफसुर्दा से होते हैं, ये उनकी नेगेटिव एनर्जी होती है, ये उनका ऑरा का नेगेटिव एस्पेक्ट होता है। तो साथियों, ऑरा जो है वो हमारी एक बड़ी ही वाइटल फोर्स होती है। आपको पता है कि जो ऑरा बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है, ये इन्फ्लुएंस करता है। मॉडर्न टाइम में भी इसका बड़ा तज़किरा है, और मॉडर्न टाइम में तो आपने देखा होगा कि लोग आजकल ग्लोबलाइजेशन होने के बावजूद लोग चलकर बड़ी बड़ी मीटिंग्स अटेंड करते हैं। लोग फ्लाइट्स पकड़कर दूर दराज के सफ़र करने के बाद, पैसे खर्च करने के बाद जाके मीटिंग्स अटेंड करते हैं। क्यों? वो फिज़िकल एनर्जी को फील करना चाहते हैं, क्योंकि एनर्जी सच बोलती है। ज़ुबान या वर्ड्स हमें धोखा दे सकते हैं, लेकिन एनर्जी सच बोलती है। इसलिए लोग बड़े बड़े पैसे खर्च करके आज के ग्लोबलाइज्ड दुनिया में रहते हुए भी, जहाँ पे कम्युनिकेशन लाखों मील दूर रह के भी हो सकता है, उसके बावजूद लोग लाखों रुपया खर्च करके दूसरों के साथ मीटिंग्स करने, फिजिकल इन पर्सन मीटिंग करने जाते हैं। क्यों? उसकी वजह है कि वो लोगों के ऑराज को फील करना चाहते हैं, सच्चाई, अच्छाई और बुराई को फील करना चाहते हैं, वर्ड्स में पाई जाने वाली छुपी हुई सच्चाई को फील करना चाहते हैं, वो एनर्जी लेवल को फील करना चाहते हैं। जो बात आप कर रहे होते हैं, क्या आपका वो एनर्जी उसके साथ मुताबिकत रखती है? क्या एनर्जी लेवल उसको मानता है? एनर्जी उसको रिस्पॉन्ड करती है, उसको रेजोनेट करती है या नहीं करती? ठीक। तो साथियों, ऑरा बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंसर है। अच्छा, इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर नौजवानों का ऑरा स्ट्रॉन्ग होगा तो वो फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होंगे, उनका सेल्फ एस्टीम बहुत हाई होगा। अगर आपने नौजवानों में सेल्फ एस्टीम को, कॉन्फिडेंस को हाई करना है तो उनके ऑरा को हाई कीजिएगा, ऑरा को स्ट्रॉन्गर बनाइएगा। अगर आपने कॉन्फिडेंस को स्ट्रॉन्ग बनाना है, ग्रेट बनाना है, मजबूत कॉन्फिडेंस वाले बनना है, अच्छे कॉन्फिडेंस वाले बनना है, तो आपने अपने ऑरा को स्ट्रॉन्गर बनाना है। साथियों, इसी तरह अगर आप ये देखते हैं कि आप अपनी स्टडीज़ के साथ कनेक्टेड रहें, आपकी लर्निंग स्किल्स बढ़ी रहें, ज़्यादा रहें, तो आपको अपना ऑरा स्ट्रॉन्गर बनाना पड़ेगा। इसी तरह अगर आप ये चाहते हैं कि आप रिलेशनशिप में बड़े स्ट्रॉन्गर हों, आप दूसरों के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाएं, तो आपको क्या करना होगा? और आप स्ट्रॉन्गर रहें, इमोशनली स्ट्रॉन्गर रहें, आप स्कैंडल्स से बचे रहें, आप अपनी कैरेक्टर की परेशानियों से बचे रहें। तो फिर आपने क्या करना है? अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग बनाना है। ठीक है। अगर आप कहते हैं आप सेहतमंद, हैप्पी, हट्टे कट्टे, खुशबाश, पुरसकून रहें, तो आपका ऑरा बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक। इस तरह साथियों, जिन लोगों का ऑरा वीक होता है, उनमें सबसे बड़ी बात है नौजवानों में, वो अपना सेल्फ एस्टीम लो रखते हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं होता। हर बंदा उनको डोरमैट समझते हुए उनके ऊपर से गुजरता चला जाता है, उनका कॉन्फिडेंस ज़ीरो लेवल पे होता है। ठीक। तो साथियों, उनके अंदर पुअर सोशल स्किल्स होती हैं, कुछ पा लेने का जज्बा उनके अंदर नहीं पाया जाता, कुछ पा लेने की उम्मीद नहीं होती। साथियों, वो पुअर उनके अंदर स्किल्स पाई जाती हैं, वो नई स्किल सीखने जोगे नहीं होते। ठीक। तीसरा, साथियों, उनमें एकेडमिक जो परसूट्स नहीं होती, एकेडमिकली वो पीछे रह जाते हैं। पढ़ाई में वो नौजवान जिनका ऑरा वीकर होता है, वो पढ़ाई में वीक हो जाते हैं, वो पीछे रह जाते हैं, और इमोशनल वीकनेस उनमें पाई जाती है। जब इमोशनल वीकनेस पाई जाएगी तो उनके यहाँ ऑटोमेटिकली कैरेक्टर की खराबियाँ भी आना शुरू हो जाएंगी। फिजिकली जो है स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, वो कमज़ोर रहेंगे, थके से होंगे, वो बीमार से होंगे। ठीक। साथियों, तो ये तो थे इनके असरात। अब इसको जो है, इनके असरात को दूर कैसे करना है?
यानी ऑरा को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना है, तो ये बहुत आसान बात है साथियों, फिजिकल एक्टिविटीज़ के ज़रिए। जो लोग नेचर के साथ, जो लोग गॉड के साथ, जो लोग रिलीजन के साथ ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, उनका ऑरा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक, मसलन गांधी ने क्या कहा था? गांधी ने ये कहा कि अगर ये भजन ना होते तो मैं पागल हो गया होता। ठीक, महात्मा गांधी ने कहा ना, तो इसका मतलब क्या है कि वो कनेक्शन विद रिलीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़रूरी है। जो लोग, मैं इसको दोहरा देता हूँ, जो लोग मज़हब के साथ ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, गॉड के साथ ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, नेचर के साथ ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, उनका ऑरा स्ट्रॉन्ग होता है। नंबर 2, जो लोग फिज़िकली एग्जर्शन करते हैं, जो वॉक करते हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं, जो योगा करते हैं, जो मेडिटेशन करते हैं, उनका जो है ऑरा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। वो ज़्यादा हेल्दी, एक्टिव, सोशली बेहतरीन लोग होते हैं। ठीक साथियों, जो लोग सदकात और खैरात देने वाले होते हैं, जो लोग खैर वाले होते हैं, जो लोग पॉजिटिव सोशलाइजेशन वाले होते हैं, जो लोग पॉजिटिविटी वाले होते हैं साथियों, उन लोगों का ऑरा बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। तो आखिरी बात साथियों, इस्लाम ने बात की थी मुहाफ़िज़ फरिश्तों। साथियों, ये ऑरा है, ये मेरा कंसेप्ट है। मैंने एक हदीस पाक पढ़ी कि हर मोमन के गिर्द मुहाफ़िज़ फरिश्ते होते हैं। अच्छा, मैं फरिश्तों को नूर समझता हूँ ना, लाइट है, नूर है, तो नूर फरिश्ते जो बॉडीगार्ड के होते हैं वो इर्द गिर्द आपको घेर लेते हैं ना, तो फरिश्ते आपके मुहाफ़िज़ हैं, यानी आपको घेरे में लिया हुआ है। जब उन्होंने आपको घेरे में लिया हुआ है तो आपकी सिक्योरिटी को टाइट किया हुआ है, यानी आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ है। आप जो ही झूठ बोलते हैं, आपको कैरेक्टर की झोल दिखाते हैं, तो वो फरिश्ते आपसे दूर हटना शुरू हो जाते हैं। ठीक, दूर हटते हैं तो इसका मतलब है कि वो एनर्जी का हाला, वो ऑरा जो स्ट्रॉन्गर था, अब वो वीकर होना शुरू हो गया है। अब वो दूर होना शुरू हो गए हैं, तो वो फरिश्ते दूर हो गए हैं, तो इसका मतलब है कि यू आर प्रोन टू अटैक इजीली। अब आपको इजीली अटैक होना शुरू हो जाएंगे। तो जो मुहाफ़िज़ फरिश्ते आपसे बॉडीगार्ड जो दूर दूर होंगे ना, तो इसका मतलब है कि वो आपका ऑरा वीकर बनाते चले जाते हैं। इसलिए जिनकी पर्सनैलिटी करिज्मेटिक होती हैं, जिनके अंदर खैर पाया जाता है, जिनके अंदर पॉजिटिविटी पाया जाता है, उनके यहाँ जो मुहाफ़िज़ फरिश्ते होते हैं वो ज़रा करीब करीब होते हैं। उनको नज़र बद कम लगती है, वो हसद का कम शिकार होते हैं, उनको कम जेलसी का, वो शरीर लोगों की शरारतों से, शर से महफूज रहते हैं। ठीक, तो साथियों, ये था हमारा इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ ऑरा भी। तो आज हमने बात की साथियों ऑरा के ऊपर। साथियों, ये आज के दौर का सबसे ज़रूरी टॉपिक ये समझा जाता है, इसलिए हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी इन इल्म की बातों को अमल की बातें बनाइएगा, इसको प्रैक्टिस में लाइएगा और अपने आप को हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी बनाइएगा। जी, जज़ाकल्लाह जी।